उसमें सभी लोग आए होते हैं, लाइक हर धर्म का बंदा होता है, और ये जो डिबेट होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज उसमें हर पार्टी के, जैसे कांग्रेस, बीजेपी और कांग्रेस और हर धर्म का बंदा वहाँ पर खड़ा होता है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका स्वागत है वर्ल्ड रिएक्शन इंडिया के एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में। तो गाइस आज जिस वीडियो का हम मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है सुधांशु द्विवेदी न्यू ठग लाइफ, सुधांशु द्विवेदी स्वैग मूवमेंट फनी वीडियो। तो गाइस इस वीडियो को बनाया है पॉलिटिकल मस्ती ने, उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में सुधांशु द्विवेदी, जिनको आप लोगों ने टीवी पे देखा ही होगा, उनके कुछ स्वैग मूवमेंट्स हैं जिसको पॉलिटिकल मस्ती ने मीम्स के साथ अपलोड किए हैं, उसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऑल रिएक्शन चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। और हाँ गाइस, अगर आप किसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आऊंगा। सुधांशु जी की बात का जवाब देना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब भगवान श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई 1949 में, सरकार देश में कांग्रेस की थी। जब ताला खोला गया तब भी कांग्रेस की सरकार थी। जब शिलान्यास हुआ भगवान श्री राम के मंदिर का तब भी कांग्रेस की हुकूमत थी। और 1992 के अंदर जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, उन ढांचे को ढाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी। इसका मतलब है कि भगवान श्री राम के जितने काम किए वो कांग्रेस की सरकार ने किए, और राम के नाम पे जो सरकार बनाई राजनीति की वो इनकी पार्टी। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी, इनकी पार्टी। आप लोगों ने राजनीति करी, सब तो यही कर रहे थे। आपने अपने पॉइंट को बोला, अब 40 सेकंड इनको सुनी, फिर शोएब जमाई। 1949 में जब वहां मूर्तियां प्रकट हुई तब गवर्नर जनरल थे भारत में, सरकार कांग्रेस की थी, और उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के, तब यूनाइटेड प्रोविंस था, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत स्वयं गए थे, और फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको रोक दिया था, क्योंकि तब तक संविधान लागू नहीं था, तो मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, वो भी कांग्रेस थी। 1966 में संतों, गो सेवक संतों पर गोली चलवाने वाली भी कांग्रेसी थी। 1976 में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के एक्सकवेशन में 8 खंबे निकल आए थे तो उसको रोक देने वाली भी कांग्रेस थी। 1988 में जब हम भारत माता एकात्मता रथ चला रहे थे तो वीर बहादुर सिंह सीएम थे, उसे रोकने वाली भी कांग्रेस थी। 1990 में कार सेवकों के हत्यारे मुलायम सिंह की सरकार को समर्थन देकर बचाने वाली भी कांग्रेस थी। 1992 में ये कहने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, और 2007 में कोर्ट में हलफनामा देके ये कहने वाले कि राम तो काल्पनिक थे, राम सेतु के मुद्दे पे वो भी कांग्रेस थी। मंदिरों में जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, वो भी कांग्रेस थी। हिंदू आतंकवादी, वो भी कांग्रेस थी। इसीलिए कहा गया है अंदर से मैलो हियो बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौआ तन मन एक। हाँ, आँख बंद नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। बेटा आज समझिए 2000 हैप्पीनेस तो नौकरी से आती है। नहीं, वही तो कह रहे, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित 6 महीने में 7। 1947 में लाहौर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सारा बिजनेस कम्युनिटी, हिंदू और सिख 6 महीने में 7। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी सिंधी, हिंदू। आपके बीच में कोई नहीं बोलता है। एक बार हम लोग शांत हो गए, अपने टर्न पे बोलिए। 6 महीने में 7। इसलिए मैं कह रहा हूं जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना गंदगी की धुलाई भी जरूरी है। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। इन्होंने कहा था कि दीपावली फिजूल खर्ची है। मैं बताता हूं दीपावली करना क्यों आवश्यक। दुनिया का इतिहास भरा पड़ा उस उदाहरण से, भाई भाई को मारकर गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। दिवाली उसका प्रतीक है कि 14 वर्ष तक जब भाई गया जंगल में तो दूसरा भाई खड़ाऊ रख के शासन किया, और थाली में खड़ाऊ लेके उसका स्वागत करने को तैयार खड़ा था। वो आदर्श है जो दुनिया के सामने होना चाहिए, ना कि वो कि 4 भाई एक वो भी थे जिसमें सुजा मुराद और दारा के रूप में औरंगजेब ने 4 का कत्ल किया और अपने सगे बड़े भाई का सर काट के थाली में अपने बाप के पास भेजा था। आप बताइए, आप अपने घर में क्या चाहते हैं? भाई का कटा हुआ सर थाली में, या भाई के हाथ में रखी हुई पादुका? इसलिए मानव मूल्य के श्रेष्ठतम मूल्यों का आदर, इसलिए दीपावली मनाया जाना जरूरी है। म्यूजिक अखंड भारत आप क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम मुल्कों को आप वापस जोड़ लेंगे, ये क्या अखंड भारत की परिकल्पना क्या है? देखिए, पहले आपको भारत, अखंडता
और संघ, तीनों का विषय समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। संघ की दृष्टि में राष्ट्र एक राजनीतिक सत्ता ही नहीं है सिर्फ जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होती है, एक सांस्कृतिक सत्ता है। इसीलिए भारत के राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है। सिंध हमारा राजनीतिक सत्ता का अंग नहीं, फिर भी भारत का हिस्सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेजॉरिटी एरिया पाकिस्तान में है, पर पूछिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है भारत में। ननकाना साहब और करतारपुर साहब दोनों पाकिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गंधार अफगानिस्तान में है, भारत की हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। इतना ही नहीं, भारत की अखंडता का विस्तार जानते हैं कहां तक था? ये वेस्ट इंडीज कहां है? अमेरिका के पास। वहां के मूल निवासियों को कहा जाता है इंडियन, रेड इंडियन। इंडिया वहां तक था। और इंडोनेशिया का अर्थ जानते क्या है? ग्रीक में नीजिया का अर्थ होता है द्वीप। इंडोनेशिया मतलब भारतीय द्वीप। ये तो था हमारा ज्योग्राफी में विस्तार। और टाइम में क्या था? अभी हमने हिंदू नववर्ष मनाया था ना, तो किसी का तो 2100 कुछ पूरा हुआ 2022। हमारा ब्रह्म संवत 1,97,40,29,124 1.97 बिलियन ईयर्स का स्पेस में अखंडता है। तो टाइम और स्पेस में जो विराटता है, इसे समझिए। अब ये चेतना जग रही है तो हमें बहुत कुछ लड़ने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी जितनी चेतना स्वतः साकार होते हुए आ जाएगी। और ये मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जिस दिन बलूचिस्तान की बात 15 अगस्त 2016 को प्रधानमंत्री जी ने की, मैं अंग्रेजी चैनल पे था, तो एक बलूच नेता अहमद मुफ्ती खान नाम था, वो वॉशिंगटन डीसी से जुड़े थे। तो उन्होंने क्या बोला? हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। तो पाकिस्तान वाले ने कहा कि पाकिस्तानी नहीं है तो क्या तू हिंदुस्तानी है? इंग्लिश चैनल में हिंदी में बोला। तो जानते हो क्या बोले? हां, हम हिंदुस्तानी, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलूच हैं और हम हिंगलाज माता की संतान हैं। अब इसके बाद उसने जानते क्या बोला? पाकिस्तान वाले ने, जनरल शफकत सईद थे पाकिस्तान वाले तरफ से, चेक कर लीजिएगा जाके यूट्यूब पे। क्या कहता है? अब अबे तबे पे आ गया। कहता अबे हिंगलाज माता क्यों कह रहा, भारत माता क्यों नहीं कह देता? और समझियो बलूच नेता कहता हां हम कहते हैं, हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और भारत माता की जय। अब बताइए देश कैसे कनेक्ट होता है? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। कितने लोग मानते हैं कि मंदिर हो या मस्जिद हो, लाउड स्पीकर हटना चाहिए हर जगह से? कितने लोग मानते हैं कि नहीं हटना चाहिए? मुझे लगता है सभी लोग, क्या कोई ऐसा भी है जो मानता है कि लाउड स्पीकर नहीं हटना चाहिए? सब मानते हैं कि लाउड स्पीकर हटना चाहिए। लेकिन सवाल ये बीजेपी पर उठता है कि आपकी नजरों में मुसलमान देश के खटकते हैं, जो आपने उमर अब्दुल्ला साहब की बात सुनी, इसीलिए उनको टारगेट करने के लिए अभी तक तो आप लाउड स्पीकर नहीं हटा रहे थे। ये क्या पहला साल है आपका शासन में? देखिए, जहां जहां हाई कोर्ट्स ने जजमेंट दिए, केरल में दिया था, बंगाल में दिया था, नहीं हटा। महाराष्ट्र में आया था तो हमने कहा हटाइए। उत्तर प्रदेश में हुआ, पट से हटा दिया गया। इसलिए हम ये कह रहे हैं, हमने तो ईमानदारी से हटाया, भाई सब जगह के हटेंगे। अब हट सब धर्मों के रहे, समस्या जो है मुस्लिम्स को ही लग रही। और जानते क्यों है? यहाँ की विपक्ष की सरकारों ने कितने मजेदार काम किए आपको पता है? सिर्फ मौलवियों को सैलरी नहीं मिलती थी, मुअज्जिन को भी सैलरी मिलती थी जो अजान लगाता है। मतलब मजे की बात यह है कि भारत में ऐसा विचित्र उदाहरण आपको होगा कि सुप्रीम हाई कोर्ट जिस चीज को गलत कह दे, उस काम को करने की तनख्वाह सरकार दे सरकारी खजाने से। और उसके बाद जब हम कहें कि ये नहीं होना चाहिए तो कहें कि साहब ये तो राजनीति हो रही है। और उमर अब्दुल्ला की बात का जवाब दे देना चाहता हूं। उमर अब्दुल्ला साहब, ये जब देश का विलय हुआ था 24 अक्टूबर 1947, आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ लीजिए, उसमें किसी प्रकार का ना 35 ए था, ना 370 था, ना कुछ भी नहीं था। और आप उस स्टेट के हैं जो 2019 अगस्त से पहले सेकुलर नहीं था। मैं इसलिए ईमानदारी से कह रहा हूं कि 1976 में जब सेकुलर वर्ड भारत के संविधान में डाला गया, लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के दौरान विपक्ष को जेल में डालकर, तो 370 की आड़ में जब तक संविधान का कोई संशोधन कश्मीर में अडॉप्ट नहीं होगा वो नहीं होता था, और वो कभी अडॉप्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो जो स्टेट सेकुलर नहीं थी वो सेकुलरिज्म के प्रतीक बन गई। और एक लाइन और कह दूं, इन कहते इन्होंने कभी किसी दूसरे ने किया तो मैं बताना चाहता हूं, तमिलनाडु में पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव, वहां मुस्लिम्स की आबादी 70% हो गई, तो कहा गया कि अब मंदिर में घंटा नहीं बजना चाहिए, पूजा अर्चना बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। और डीएमके की सरकार ने मान लिया। वो तो मद्रास हाई कोर्ट बीच में आया, कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोला हो कश्मीर से लेकर केरल तक कि ये गलत है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ये कोई तरीका नहीं होता कि 70% आबादी हो गई, इसलिए उसने कहा कि पूजा अर्चना चलेगी। तो मेरे ख्याल से इनको 1947 में अपने एक्सेशन से लेके आज हिंदुस्तान के कोने कोने में क्या हुआ है वो देख लें। सबके लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, मगर टारगेट पे मैं हूं।
अब आपकी ये मकसदशुदा शिकस्त खुरदार जहनियत के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं। मजा आया। रिप्लाई दिया उन्होंने, एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया बाबा जी को। बाबा जी बड़े उससे बोल रहे थे कि अब तो जी ये सियासत इन्होंने करी है, जिस तरह से वो मतलब बता रहे थे। लेकिन मैं एक चीज मैंने देखी है, सिद्धार्थ सर का जो रिप्लाई होता है ना, देते हैं थोड़ा सोच के और मतलब तोल के बोलते हैं। जब उनका रिप्लाई आता है ना तो ऐसा रिप्लाई होता है कि सामने वाले की बोलती खुद ब खुद बंद हो जाती है। नॉन स्टॉप और विद लॉजिक, मतलब इतना माइंड उनका काम करता है कि वो लॉजिकली जो है ना चीजों को प्रूव करते रहते हैं। यही तो उनमें सामने वाला जो है ना वो उसका, क्योंकि देखें जब आपको एक फैक्ट बेसिस सारे प्रूफ सारा कुछ मिलता जाए, फिर आगे से जवाब को बंदा क्या बोल ही नहीं सकता, बोलती बंदे की बात के बंदा क्या कहे। और सिद्धार्थ सर का जो वे है ना वो बड़ा कमाल का है। और हमने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी है ना, तो काफी इंफॉर्मेशन मिली है। और जिस तरह से वो डिस्कस करते हैं हर एक चीज को रियलिटी के साथ और फैक्ट बेसिस के साथ, मींस के बंदे को जो है ना पूरी तरह से चीजें क्लियर ही हो जाए। कई लोगों की सोच कितनी गड़बड़ वाली है कि जो सबके लिए सब बोल रहे हैं कि ठीक है, पर तुमको प्रॉब्लम है। जैसे कह रहे लाउड स्पीकर्स हर जगह से हट रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, पर प्रॉब्लम किसी स्पेशल लोगों को ही हो रही है। हाँ, वही वो कह रहे हैं कि भैया हिंदूज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, वो तो उतार रहे हैं। और मैं तो वही देख रही थी, वीडियो में दिखा रहे थे कि कैसे वो उतार रहे लाउड स्पीकर जो लगे हुए हैं मंदिरों में मस्जिदों में। तो जब सबके लिए वो रूल है तो कोई एक बंदा क्यों खड़ा होकर बोल रहा है नहीं जी मैं ये रूल नहीं फॉलो करूंगा, खाली आपके लिए थोड़ी कोई एप्लीकेबल किया, सबके लिए किया और सब उतार रहे तो उठाओ चुप है। उसमें आपको अगेंस्ट खड़े होने का मतलब ही नहीं बनता है, फॉलो द रूल्स। और जिस तरह से बता रहे थे कि क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में मुस्लिम ज्यादा हो गए हैं, तो वो कह रहे हैं जी वहां पे आप हिंदूज जो है वो मंदिर में जाके कर ही नहीं सकते अपनी पूजा वूजा। मैं तो हैरान हो रही हूँ, ये किस टाइप के थॉट्स हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग। मतलब आप कंट्री को पूरा खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पर ये अच्छा है कि उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट ने बोला कि वो वहां पे होगी प्रेयर। कैसे आप बोल रहे हो कि मंदिर में घंटियां नहीं बजे या वो नहीं हो। तो गाइस आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आप इस वीडियो को एंजॉय किए होंगे। तो जाने से पहले गाइस अगर आप किसी वीडियो का मिक्स रिएक्शन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो का मिक्स रिएक्शन आपके लिए लेकर आऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे हिम्मत मिलेगी। मिलते हैं आपसे एक और नए मिक्स रिएक्शन वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए।